ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। इस पुल का निर्माण करने वाली कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसे चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। सिलक्यारा सुरंग फिलहाल इसीलिए चर्चाओं में है क्योंकि दीपावली के दिन सुबह सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर मलबा गिर जाने के बाद 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। इन मजदूरों को बचाने के लिए देश दुनिया के टनल एक्सपर्ट से संपर्क किया गया, लेकिन 17 दिन बाद जाकर इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। फिलहाल इस हादसे के बाद नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सवालों के घेरे में है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको सिलक्यारा सुरंग बनाने का मकसद और संभावित फायदों के बारे में बताने वाले हैं। इसके हादसे का शिकार होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे कि आखिर क्यों सुरंग का निर्माण करने वाली नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलक्यारा मोड़ बारकोट सुरंग उत्तराखंड राज्य में NH 134 में बनाई जा रही है। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड के तहत बनाया जा रहा है। सुरंग के एक छोर पर है सिलक्यारा जबकि दूसरे पर बारकोट। ये टनल महत्वाकांक्षी चारधाम योजना का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परियोजना 4 साल में पूरी होनी थी। हालांकि रिपोर्ट 2018 की है और परियोजना अभी साल 2023 तक भी पूरी नहीं हो पाई। कुल परियोजना लागत 1119.69 करोड़ रुपए है। 1383.78 करोड़, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य पूर्व निर्माण गतिविधियों के साथ साथ 4 सालों के लिए सुरंग के रखरखाव और संचालन की लागत भी शामिल है। इस सुरंग के निर्माण से चारधाम यात्रा के धामों में से एक यमुनोत्री को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलने की बात कही गई, जिससे देश के अंदर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे धरासू और यमुनोत्री की यात्रा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर और यात्रा वक्त लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य उत्तराखंड राज्य में धरासू यमुनोत्री पर निकास मार्ग के साथ 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन बाई डायरेक्शनल सुरंग का निर्माण करना है। इस परियोजना का कार्यान्वयन 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ। 8 जुलाई 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। काम में देरी के कारण इसकी वर्तमान प्रगति 56% है और 14 मई 2024 तक पूरा होने की संभावना है। फिलहाल लगभग 4060 मीटर यानी 90% लंबाई का काम तो पूरा हो चुका है और 477 मीटर लंबाई के लिए खुदाई का काम अब भी चल रहा है। चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन धामों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से इस परियोजना की शुरुआत की गई, लेकिन उससे पहले ही इसी परियोजना के तहत बन रही ये सिलक्यारा टनल त्रासदी का हिस्सा बन गई है। दिसंबर 2016 से ही ये परियोजना विवादों में घिर गई क्योंकि पर्यावरणविदों ने ड्रिलिंग और निर्माण गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता जाहिर की थी। कमजोर हिमालय क्षेत्र में धंसाव, भूस्खलन और कई तरह के नुकसान की आशंका पहले ही जाहिर की गई थी। इसके बाद पर्यावरणविदों ने आपदाओं के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली थी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया। हालांकि साल 2021 में निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद से टनल का काम और तेज हो गया। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये टनल हादसे का शिकार क्यों हुई। कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में सामने आई हैं जिनके जरिए बताया गया है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि सिलक्यारा सुरंग बनने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग की एक छोर के ढहने के पीछे का कारण चट्टान में छिपे कमजोर हिस्से को माना जा सकता है, जो निर्माण के दौरान पता नहीं लगा होगा। इस पैच में कई नाजुक चट्टान शामिल हो सकती हैं जो पूरी तरह से इसे कमजोर बना रही थी। एक और कारण चट्टान के कुछ हिस्से से पानी के रिसाव को माना जा सकता है। वक्त के साथ ये रिसाव सुरंग के शीर्ष पर एक ऐसा खोखलापन बना सकता है जो बाहर से दिखता नहीं।
खैर, हादसे की असल वजह अभी जांच का विषय है। अब बात करते हैं नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की। नवयुग ग्रुप का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। उत्तराखंड में सिलक्यारा के अलावा साल 2020 में उन्हें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का 2072 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हासिल हुआ था। इस भारतीय एमएनसी के पोर्टफोलियो में सड़क निर्माण, ब्रिज, मेट्रो रेल, मरीन वर्क, आईटी, आईटीईएस कंपनियों, पोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स और स्टील यूनिट्स तक शामिल हैं। 1986 में सी विश्वेश्वर राव ने नवयुग ग्रुप की स्थापना की थी। इस कंपनी ने भारत में सबसे लंबा रिवर ब्रिज बनाया है, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। पीएम मोदी ने असम में इस ढोला सादिया ब्रिज का उद्घाटन किया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित इस पुल की लंबाई 15 किलोमीटर है। सिलक्यारा में हुए हादसे के लिए इसी कंपनी को कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसा नहीं कि नवयुग कंपनी पर पहली बार सवाल उठे हों। कंपनी पर तब भी सवाल उठे थे जब इसी साल 31 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेसवे निर्माण के तीसरे चरण के दौरान एक हादसा हुआ था। निर्माण के दौरान एक गार्डर गिर गया था, जिसमें 10 श्रमिकों समेत 20 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त एक मजदूर के बयान के आधार पर नवयुग कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और वीएसएल कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस हादसे को कई महीने बीत गए, लेकिन जांच का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। सिलक्यारा टनल में हुए हादसे के बाद ये अब तक हिमालय राज्यों में हुई आपदाओं में सबसे ताज़ा उदाहरण है। ऐसे में भूवैज्ञानिकों का यही मानना है कि भू संरचना को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में सोच विचार कर ही इस तरह के निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए और जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम्स में प्रकाशित 2021 के एक अध्ययन के अनुसार आधे से ज्यादा उत्तराखंड, विशेष रूप से 51%, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है, उसकी पहचान भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के तौर पर की गई है और इसका रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में निर्माण कार्य सफल नहीं हुआ, लेकिन बेतरतीब निर्माण और पहाड़ों को लगातार खोखला करने की वजह से इस सुरंग के मामले में या कई और निर्माण कार्यों के दौरान हादसे हुए हैं। ये सवाल बार बार उठता है कि क्या पहाड़ों पर तेजी से अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा कंस्ट्रक्शन ही उसके विनाश का जिम्मेदार है। विडंबना तो यह है कि चारधाम परियोजना के निर्माण का कारण साल 2013 में उत्तराखंड में हुई त्रासदी को बताया गया था, लेकिन इसी चारधाम परियोजना के तहत बन रही सिलक्यारा टनल हादसे का शिकार हो गई, जो कि अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।